हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय अर्थशास्त्र, उसमें आज हम चैप्टर नंबर 5 गरीबी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 गरीबी चैप्टर की शुरुआत में हम जो प्रस्तावना दी गई है उस प्रस्तावना को जानने का प्रयत्न करेंगे और प्रस्तावना के ज़रिए गरीबी के जो भी पहलू है उस पर थोड़ा हम जानने का प्रयत्न करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि गरीबी अर्थतंत्र में प्रवर्तित एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। बात तो सही है। आज गरीबी किसी भी देश के अर्थतंत्र के अंदर परिवर्तित एक परिस्थिति है जिसके अंदर समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है उन मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता या पूर्ण कर सकता नहीं है। अधिकतर विकासशील देशों के अंदर जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय का प्रमाण नीचा होता है और आय का असमान वितरण भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो गरीब माना जाता है वह अपनी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता होती है उन मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि विकासशील देशों में क्या स्थिति है। विकासशील देशों के अंदर प्रति व्यक्ति आय का प्रमाण बहुत ही नीचा है, वहाँ आय का असमान वितरण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो गरीब माना जाता है, उनको अच्छा जीवन जीने के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं होती है उन मूलभूत आवश्यकताओं को वे पूर्ण कर सकते नहीं है, या तो मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहकर उनको अपना जीवन यापन करना पड़ता है। तो दूसरी तरफ धनवान और समृद्ध वर्ग भी है जिनकी आय बहुत ही ऊंची होती है और उनका जीवन स्तर भी हमें बहुत ही ऊंचा देखने को मिलता है। तो देश के अर्थतंत्र में ये जो हमें आर्थिक असमानता देखने को मिलती है, उस असमानता की वजह से कहीं ना कहीं समाज में असंतोष पैदा होता है, अशांति का निर्माण होता है, ईर्ष्या की भावना का निर्माण होता है और वर्ग विग्रह जैसी परिस्थिति हमें देखने को मिलती है। मानव विकास रिपोर्ट 1997 के अनुसार आर्थिक विकास को हम एक साधन मानते हैं और मानव विकास को उसका ध्येय। बात तो सही है, आर्थिक विकास एक साधन है और मानव विकास यह उसका ध्येय माना जाता है। इसीलिए आर्थिक विकास के साथ साथ मानव का विकास हो ये भी ज़रूरी है और मानव का विकास तभी हो सकता है जब हम गरीबी में कमी कर सके। जब तक समाज में से आय की असमानता और गरीबी में कमी नहीं होगी तब तक आर्थिक विकास होने वाला नहीं है। ये एकदम सही है। अगर हम देश का आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो देश का आर्थिक विकास करने के लिए समाज में जो आय की असमानता फैली हुई है उस आय की असमानता को दूर करना पड़ेगा। समाज में
जो गरीबी देखने को मिलती है उस गरीबी को हमें दूर करना पड़ेगा, तभी सही मायने में देश का आर्थिक विकास हो पाएगा। हम भारत देश की बात करें तो भारत देश के अंदर आयोजन काल के दौरान गरीबी को दूर करने को बहुत महत्वपूर्ण कुछ कदम उठाए गए थे। आयोजन काल का जो समय था उस समय के दरमियान गरीबी उन्मूलन के ध्येय को एक महत्वपूर्ण ध्येय के रूप में स्वीकार किया गया था। खास करके 5वीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर गरीबी उन्मूलन के लिए एक व्यूह रचना के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम और योजनाएं की शुरुआत की गई थी। परंतु दुख की बात यह है कि गरीबी में कोई भी कमी हमें देखने को मिलती नहीं है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आज भी हमारे देश में गरीबी की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों, हमने प्रस्तावना के द्वारा गरीबी की देश के अंदर वर्तमान में क्या स्थिति है उसके बारे में जानने का प्रयत्न किया। अब हम गरीबी का अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम गरीबी का अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। जब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी मूलभूत न्यूनतम जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता तो उस परिस्थिति को गरीबी कहता है। यदि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग न्यूनतम जीवन स्तर से भी अगर नीचा जीवन स्तर से वे जीवन यापन करता हो तो समाज में अधिक मात्रा में गरीबी है, हम ऐसा कह सकते हैं। बात एकदम सही है। तो गरीबी अर्थात क्या? तो गरीबी अर्थात जब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी संतुष्ट न कर सकता हो तो ऐसी परिस्थिति को हम गरीबी कह सकते हैं। समाज के अंदर जब एक बहुत बड़ा वर्ग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर सकता है और वो निम्न जीवन स्तर युक्त जीवन जीता है तो समाज में अधिक मात्रा में गरीबी है, हमेशा कह सकते हैं। विश्व के अधिकांश देशों में गरीबी का अर्थघटन करने का प्रयास हुआ है, लेकिन गरीबी की हम बात करें तो गरीबी एक सापेक्ष संकल्पना होने से उसका अर्थ समय, स्थान और समाज के हिसाब से बदलता रहता है। गरीबी के अधिकांश अर्थघटन समाज के एक औसत जीवन स्तर को ध्यान में रखकर समाज में प्रवर्तमान असमानता को दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। तो गरीबी का जो अर्थघटन किया जाता है उस अर्थघटन के अंदर समाज के अंदर औसत जीवन स्तर को ध्यान में रखा जाता है और समाज में जो प्रवर्तमान असमानता होती है उस असमानता को भी कहीं ना कहीं दर्शाने का प्रयत्न किया जाता है। और उसकी वजह से विकसित देशों के अंदर और विकासशील देशों में गरीबी निश्चित करने के स्तरों में हमें अंतर देखने को मिलता है। गरीबी के अलग अलग अर्थघटनों में दो तरह से हमें अर्थघटन देखने को मिलते हैं। या तो यूँ कहें तो गलत नहीं है कि गरीबी का हम दो तरीके से अर्थघटन कर सकते हैं। गरीबी का परंपरागत अर्थ या तो फिर आयरूपी गरीबी, दूसरा गरीबी का आधुनिक अर्थ या तो गैर आयरूपी गरीबी। अब हम दोनों अर्थघटनों को समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले हम आयरूपी गरीबी के बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं।
गरीबी के आय रूपी दृष्टिकोण से हम बात करें तो गरीबी के आय रूपी दृष्टिकोण से सबसे पहले हमें गरीबी रेखा को समझना पड़ता है। गरीबी रेखा किसे कहेंगे वे हम जानने का प्रयत्न करेंगे। जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय और खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। तो दोस्तों, आय रूपी गरीबी के अंदर गरीबी रेखा को ध्यान में रखा जाता है। गरीबी रेखा यानी कि जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज़ वस्तुएं और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय और खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। गरीबी रेखा के द्वारा निश्चित किए गए आय और खर्च के न्यूनतम से भी कम आय प्राप्त करने वाले वर्ग को गरीब कहा जाता है। तो गरीबी रेखा के द्वारा जो आय का या खर्च का जो एक लघुत्तम स्तर निर्धारित किया गया है, अगर उससे भी कम आय प्राप्त करता हो या उससे भी कम खर्च करने वाला जो वर्ग हो, उस वर्ग को हम गरीब कहते हैं। तो ये जो आय रूपी गरीबी है, उसके अर्थघटन के हिसाब से गरीबी को हम अभाव की स्थिति कह सकते हैं। भारत में गरीबी रेखा के लिए आवश्यक निश्चित न्यूनतम कैलोरी प्राप्त करने के लिए भोजन पर होने वाले उपभोग खर्च को ध्यान में लिया जाता है। तो कहने का मतलब कि भारत देश के अंदर गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए हम कैलोरी प्राप्त करने के लिए भोजन पर जो भी खर्च होता है उस उपभोग खर्च को ध्यान में रखा जाता है और उसके आधार पे ही गरीबी रेखा को निर्धारित किया जाता है। अगर आपको ये भी ना याद रहे तो गरीबी रेखा को निश्चित करने के लिए कैलोरी पे जो खर्च होता है उस खर्च को ध्यान में लिया जाता है। अब हम बात करें तो आय रूपी जो गरीबी है उसके अंदर गरीबी रेखा की मर्यादा भी है कि वे केवल और केवल अपर्याप्त भोजन या तो फिर भूखमरी की स्थिति को दर्शाती है। गरीबी केवल भूखमरी की स्थिति नहीं है। गरीबी के अंदर जीवन स्तर की संकल्पना में भोजन के अलावा अन्य बातों को भी ध्यान में लिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि केवल गरीबी भूखमरी की स्थिति है। गरीबी के अंदर व्यक्ति को भोजन के अलावा अच्छा जीवन स्तर भी चाहिए और अच्छे जीवन स्तर के लिए कपड़े की सुविधा, आवास की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, स्वच्छता की सुविधा, पीने के शुद्ध पानी की सुविधा, इन सभी आधारभूत सुविधाओं का भी समावेश होता है। तभी व्यक्ति के जीवन स्तर में हमें सुधार देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब कि गरीबी का आधुनिक अभिगम के रूप में गैर आय रूपी गरीबी का ख्याल अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जो गरीबी का जो परंपरागत अभिगम है वो गरीबी रेखा को ध्यान में रखता है, जबकि गैर आय रूपी जो अभिगम है जिसे हम आधुनिक अभिगम कहते हैं उसमें जीवन स्तर को ध्यान में रखा जाता है। दोस्तों, हमने गरीबी के परंपरागत अर्थघटन के बारे में जानने का प्रयत्न किया। अब हम आधुनिक अर्थघटन को जानने का प्रयत्न करेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्रों के अनुसार आय रूपी गरीबी यह गरीबी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, परंतु उससे तो हमें मानव जीवन के एक छोटे से हिस्से का ही ख्याल आता है। बात तो सही है, आय रूपी गरीबी के द्वारा मानव जीवन के एक छोटे से हिस्से का हमें ख्याल आता है, संपूर्ण मानव जीवन का ख्याल आता नहीं है। कार्य करने के लिए और पसंदगी के लिए जो स्वतंत्रता धनवान लोगों के पास उपलब्ध होती है,
वे गरीब लोगों के पास कभी भी उपलब्ध नहीं होती है। कोई भी कार्य करना है तो कार्य करने की स्वतंत्रता और पसंदगी की जो स्वतंत्रता केवल और केवल धनवान लोगों के पास होती है, ऐसी स्वतंत्रता हमें गरीब लोगों के पास कभी भी देखने को मिलती नहीं है। तो इस प्रकार से गरीबी की पूर्ण संकल्पना प्राप्त करने के लिए केवल हमें वंचितता का विचार न करते हुए उसमें मानव जीवन के लिए आवश्यक जो दूसरी बातें होती है उसका भी विचार करना चाहिए। तो ये जो गरीबी की आधुनिक विचारधारा है, वो आधुनिक विचारधारा हमें गरीबी रेखा के अलावा मानव जीवन के लिए जो आवश्यक बातें हैं उस पर भी कहीं ना कहीं प्रकाश डालने का प्रयत्न करती है। मानव जीवन के लिए शिक्षा, दीर्घायु, स्वास्थ्य, ऊंचा जीवन स्तर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अवसरों को उपलब्ध करवाना, इसके अलावा अगर हम बात करें तो काम करने की पसंदगी, स्वाभिमान के साथ गौरवपूर्ण जीवन जीने का विचार भी होना चाहिए। तो ये जो गरीबी का आधुनिक अभिगम है, वो अभिगम मानव जीवन के विकास के लिए जो भी आवश्यक बातें हैं उन आवश्यक बातों पर गौर करता है या उस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास अहवाल में मानव विकास अंक, जिसे अंग्रेजी में HDI कहा जाता है, और मानव गरीबी अंक, जिसे अंग्रेजी में HPI कहा जाता है, उन दोनों की गणना में मुख्य 3 बातों को साक्षरता, स्वास्थ्य और अच्छे जीवन स्तर का समावेश किया गया है, जिसमें शिक्षा के लिए साक्षरता का दर एवं पंजीकृत दर, स्वास्थ्य के लिए जन्म के समय, अपेक्षित आयु और अच्छा जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पादन का समावेश किया गया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब कि ये जो गरीबी का आधुनिक अभिगम है, उस अभिगम के हिसाब से हमें केवल और केवल गरीबी रेखा को ध्यान में नहीं लेना है। गरीबी रेखा के अलावा मानव जीवन का विकास करने के लिए हमें शिक्षा, दीर्घायु, स्वास्थ्य जीवन, ऊंचा जीवन स्तर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अवसरों की उपलब्धता, पसंदगी और स्वाभिमान के साथ गौरवपूर्ण जीवन जीना, ये सभी बातें भी आधुनिक अभिगम में शामिल देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने गरीबी का अर्थ जानने का प्रयत्न किया। इसके अलावा गरीबी का अर्थघटन 2 अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। हमने आय रूपी गरीबी, जिसे हम गरीबी का परंपरागत अर्थ कहते हैं, और गरीबी का आधुनिक अर्थ, जिसे हम गैर आय रूपी गरीबी भी कहते हैं, दोनों को समझने का प्रयत्न हमने किया। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद हो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारा ये जो चैनल है एजुकेशन टॉक, जिसका उद्देश्य केवल और केवल बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो आप भी हमारे द्वारा ये जो शिक्षा दी जा रही है, ज्ञान दिया जा रहा है, उसे अपने तक सीमित मत रखिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, तो आपको भी फ़ायदा होगा। साथ साथ में हमारा ये जो उद्देश्य है वो भी सफल होगा। आप हमारे ये जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ग्रुप शेयरिंग कीजिए। आपके जो भी सलाह सुझाव हो उससे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें भेज सकते हैं। आगे के वीडियो में हम आपके सामने कोई नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद एवं
अस्तु।